रांची में जेपीएससी जेएसएससी परीक्षा के विवाद को लेकर चल रहा छात्रों का आंदोलन 15वें दिन भी जारी रहा। शनिवार को सरकार और छात्रों के बीच बातचीत हुई। अलग अलग छात्र समूहों के प्रतिनिधि मंडल सरकार से मिले और अपनी मांगे रखी। बातचीत के बाद सरकार ने कहा है कि सभी पक्षों की बात सुनी जाएगी, जबकि छात्रों ने साफ किया है कि मांगे पूरी होने तक आंदोलन जारी रहेगा। यानी कि हेमंत सोरेन सरकार से छात्रों की गुहार अब भी जारी है कि उनकी बात सुन ली जाए और जो वो मांग कर रहे हैं उसे सुना जाए। देवेंद्र नाथ महतो के नेतृत्व में जेपीएससी और जेएसएससी न्याय गुट के 8 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल ने सरकार के प्रतिनिधियों से मुलाकात की। बैठक के बाद छात्रों ने बातचीत को सकारात्मक बताया, लेकिन यह भी कहा कि केवल बातचीत से आंदोलन खत्म नहीं होगा। इसी दौरान एनएसयूआई का एक प्रतिनिधि मंडल भी सरकार से मिला। बैठक के बाद झारखंड के मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू ने कहा कि सरकार इस आंदोलन से जुड़े सभी हितधारकों से बात कर रही है। उनका कहना है कि एनएसयूआई प्रतिनिधि मंडल ने अपनी मांगे और सुझाव सरकार के सामने रखे हैं और सरकार ने उनका गंभीरता से अध्ययन किया है। मंत्री ने यह भी कहा कि इन मांगों को मुख्यमंत्री के सामने रखा जाएगा और उन्हें सकारात्मक फैसले की उम्मीद है। सुनिए मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू ने क्या कहा। आज इस छात्र आंदोलन के सभी स्टेक होल्डर से हम लोग मिलकर उनकी भावनाओं को समझना चाहते थे। इसी क्रम में आज एनएसयूआई का एक डेलीगेशन अपनी मांगों को लेकर, अपने सुझावों को लेकर हम लोगों से मिला। हम लोगों ने भी उनके सुझावों को बड़ी गंभीरता से अध्ययन किया और यह प्रतिनिधिमंडल जिसकी मांगे बहुत जायज प्रतीत होती हैं, हम लोग भी यह समझते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री तक जब यह मांगे प्रेषित की जाएंगी तो उसके संबंध में माननीय मुख्यमंत्री का सकारात्मक रुख और जवाब आएगा। एनएसयूआई प्रतिनिधि और रांची जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष कुमार राजा ने बताया कि छात्रों से चर्चा के बाद सरकार को एक ज्ञापन सौंपा गया है। इसमें सबसे प्रमुख मांग 14वीं जेपीएससी परीक्षा को तत्काल रद्द करने की है। इसके अलावा जिन परीक्षाओं को लेकर सवाल उठे हैं उनकी जांच 90 दिनों के भीतर सीआईडी या एसआईटी से कराने की मांग की गई है। छात्रों का कहना है कि जांच में क्या सामने आया, किसके खिलाफ कार्रवाई हुई और मामला कहां पहुंचा, इसकी जानकारी भी सार्वजनिक की जानी चाहिए। छात्र जेपीएससी और जेएसएससी की पूरी परीक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता चाहते हैं। उनकी मांग है कि भर्ती परीक्षाओं के लिए हर साल एक तय कैलेंडर जारी किया जाए ताकि अभ्यर्थियों को परीक्षा की तारीखों और प्रक्रिया की पहले से जानकारी रहे। कुमार राजा ने परीक्षा व्यवस्था में आउटसोर्सिंग को भी एक बड़ी समस्या बताया है। उनका कहना है कि सरकार को अपनी व्यवस्था तैयार करनी चाहिए जिससे परीक्षाएं पूरी तरह पारदर्शी तरीके से कराई जा सके। सुनिए कुमार राजा ने क्या कहा। धन्यवाद सरकार को इस पहल के लिए। जितने स्टेक होल्डर्स थे, जिन लोगों की भागीदारी थी आंदोलन में, उसको चलाने में, संभालने में, दिशा देने में, उन सभी लोगों से बुला के आप मिल रहे हैं। हमने पूरा मांग पत्र इनको दिया है। तो छात्रों से बात करके उनकी मनोभावना को, उनकी भावनाओं को, उनकी मांगों को, उनकी जरूरतों को समझ के बनाया है और एक कॉपी आपको मिल जाएगा। लेकिन मैं बहुत कम शब्दों में कुछ चीज़ों आपको कन्वे करना चाहूँगा। जो तत्काल प्रभाव से हमें चाहिए वो 14वें जेपीएससी को तत्काल रद्द करना। अन्य जितनी भी संदिग्ध परीक्षाएं हुई है सीआईडी एसआईटी के माध्यम से टाइम बाउंड 90 दिन के अंदर जांच करके कार्रवाई करना और कार्रवाई की सूचना कहाँ तक पहुंची, कौन पकड़ाया, क्या गलतियां सामने आ रही है, वो आप पब्लिश करें पब्लिक फोरम में। जेपीएससी जेएसएससी की पूरी परीक्षा व्यवस्था को पारदर्शी बनाने का प्रयास किया जाए, पारदर्शी बनाया जाए कि झारखंड के जो बच्चे पढ़ाई कर उन्हें मन में डर नहीं रहे कल परीक्षा लीक हो जाएगा, हमारी मेहनत बेकार हो जाएगी। एक दूसरी मांग ये है हमारी बहुत मजबूती से कि वार्षिक कैलेंडर जैसे पढ़ाई का होता है वैसे ही वार्षिक कैलेंडर भर्ती परीक्षाओं का हो। तीसरी जो अपनी एक राय हम सभी ने मिलकर इस टीम को दिया है कि मुझे लगता है कि इन सारी चीजों के पीछे एक ही बीमारी आउटसोर्सिंग। अब अगर नीट की बात करें, जेपीएससी की बात करें, जिसकी बात करें, किसी राज्य में अगर घपला घोटाला हो रहा है उसके पीछे कारण है आउटसोर्सिंग। क्वेश्चन पेपर कौन तय करेगा, सेंटर कहाँ रहेगा, परीक्षा कौन कंडक्ट कराएगा, कौन पब्लिश करेगा, सारी चीजें एक एजेंसियों के हाथ में दे दी जाती है। अगर सरकार खुद का सिस्टम बना के एग्जाम्पल सेट करे तो मुझे लगता है कि झारखंड राज्य सबसे पहला राज्य होगा जो सबसे निष्पक्ष और पारदर्शी परीक्षा कराने में सफल होगा।
बहुत धन्यवाद। इस पूरे विवाद के बीच अब मामला सुप्रीम कोर्ट तक भी पहुंच गया है। झारखंड लोक सेवा आयोग यानी जेपीएससी की 2025 की संयुक्त सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा में कथित गड़बड़ी को लेकर सामाजिक कार्यकर्ता हरिशरण देवगन ने सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका दाखिल की है। याचिका में परीक्षा में कथित गड़बड़ियों की जांच सीबीआई या किसी स्वतंत्र जांच कमेटी से कराने की मांग की गई है। संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत दाखिल इस याचिका में जांच निष्पक्ष और समयबद्ध तरीके से कराने की मांग रखी गई है। यानी जेपीएससी की परीक्षा को लेकर विवाद अब सिर्फ रांची में चल रहे छात्र आंदोलन तक सीमित नहीं है। छात्रों की ओर से जांच और परीक्षा रद्द करने की मांग के बीच मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुका है। वहीं जेपीएससी और जेएसएससी न्याय गुट 14वीं जेपीएससी परीक्षा रद्द करने के साथ कथित अनियमितताओं की सीबीआई जांच की मांग कर रहा है। छात्र जेपीएससी और जेएसएससी में व्यापक सुधार की मांग कर रहे हैं। उनका कहना है कि जब तक इन मांगों पर ठोस फैसला नहीं होता, आंदोलन जारी रहेगा। छात्रों ने सरकार को चेतावनी भी दी है कि अगर रविवार तक मांगों पर फैसला नहीं हुआ तो 10 अगस्त को विधानसभा मार्च किया जाएगा। फिलहाल सरकार अलग अलग छात्रों की समूहों से बातचीत कर रही है, लेकिन बातचीत के बावजूद आंदोलन जारी है। वहीं सुप्रीम कोर्ट में दाखिल याचिका के बाद जेपीएससी परीक्षा विवाद अब न्यायिक स्तर पर पहुंच गया है। बहरहाल इस मामले को लेकर पटाक्षेप किस तरीके से होगा, ये आने वाले समय पर ही पता चलेगा। एक तरफ छात्रों का आंदोलन चल रहा है, दूसरी तरफ राजनीतिक गतिविधियां तेज चल रही हैं और तीसरी ओर अब पूरा मामला कोर्ट तक पहुंच गया है। जब 3 स्तर पर पूरी बातें चल रही हैं तो माना जा सकता है कि इस पूरे मामले पर हल जल्द ही निकलेगा और छात्रों का भविष्य एक सुरक्षित दिशा की ओर आगे बढ़ेगा। सरकार कोई उचित फैसला लेगी। बहरहाल आपका क्या कहना है इस पूरे विषय पर? अपनी राय कमेंट बॉक्स पर जोड़िएगा। एडिटर जी न्यूज़ के इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इंस्टाग्राम, फेसबुक और तमाम जिस भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आप इसे देख रहे हैं, इस वीडियो को शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। मैं हूँ धीरेन्द्र गिरी गोस्वामी और कैमरे के पीछे है मेरे सहयोगी सतीश मिरी। नमस्कार।